जय हिंद मेरे मित्रों और साथियों। आप सभी ने सुना होगा, देखा होगा, दिल्ली में 3 दिवसीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आरएसएस का मंथन प्रारंभ हुआ, चिंतन प्रारंभ हुआ। 3 दिन की मीटिंग प्रारंभ हुई। 26, 27 और 28 3 दिवसीय कार्यक्रम में संघ ने, आरएसएस ने अपनी भावनाओं से, अपने विचारों से, अपने सिद्धांतों से, अपनी नीतियों से समाज को, देश को अवगत कराया। संघ एक राष्ट्रवादी संगठन है जो सदैव भारतीयता की, राष्ट्रीयता की, एकता की, अखंडता की, शांति की, सौहार्द की बात करता है। संघ ने सदैव वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आगे बढ़ाया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भाव को, विचार को आगे बढ़ाया है। संघ कोई सांप्रदायिक या किसी प्रकार का कट्टरता को बढ़ाने वाला संगठन नहीं है। 1925 से लेकर के आज 2025 तक संघ का 100 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ। संघ ने 1 शताब्दी पूरी कर ली है। 100 वर्ष का संघ की आयु हो गई है। इस उपलक्ष्य में संघ के कार्यवाह मोहन भागवत जी ने अपने संबोधन में देश को, समाज को और अपने देश को अपने स्वयंसेवकों के माध्यम से देश को बताया, समाज को बताया कि संघ सदैव एकता की बात करता है। संघ ने हमेशा से, चाहे वो हेडगेवार साहब का समय हो, चाहे गोलवलकर जी का समय हो, गुरु जी का समय हो, चाहे दत्तात्रेय जी का समय हो, और चाहे केसी सुदर्शन जी का समय हो, रज्जू भैया जी का समय हो, हेडगेवार चाहे मोहन भागवत जी का समय हो, सभी कार्यवाह सर संचालकों के समय में और इनके प्रमुखों के समय में संघ ने सदैव देश को आगे रखा है, समाज की भावनाओं को समझा है, परखा है। देश में जो छुआछूत और जो कट्टरता है उस पर संघ ने प्रहार किया है। संघ आज हम देखते हैं नीचे तक देश के लिए, समाज के लिए काम कर रहा है। और स्वतंत्रता आंदोलन में भी संघ ने अपना योगदान दिया है। पटना के लाठीचार्ज में स्वयंसेवकों पर लाठीचार्ज हुआ, महाराष्ट्र में भी हुआ, स्वतंत्रता आंदोलन के समय की बात है। और हमारे और संघ के अनेक नेता आज़ादी को लेकर के, स्वतंत्रता को लेकर के जेल में गए। और संघ हमारे देश की, समाज का बहुत बड़ा हितकारी संगठन है। हम कहें कि संघ भारत की आत्मा है। संघ आज जो देश में कर रहा है बहुत ही सराहनीय है। हर क्षेत्र में, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वो सांस्कृतिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में संघ की अपनी एक महती भूमिका है। संघ का विचार सदैव शांतिप्रिय ढंग से आगे बढ़ना है। संघ ने
कभी भी राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं किया। किसी की भी सरकार हो, संघ सदैव राष्ट्रवाद की, हिंदुत्व की बात करता है, भारतीयता की बात करता है। अभी संघ ने साफ कर दिया, आरक्षण पर हमारा सदैव समर्थन रहेगा। घुसपैठियों पर उन्होंने साफ कहा कि घुसपैठी भारत की गंभीर समस्या है। घुसपैठी आते हैं, हमारे यहाँ आकर घुसपैठ करते हैं, रोजगार लेते हैं, वो प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करते हैं। भारत के लोगों को ये रोजगार मिलना चाहिए। आबादी पर संघ ने कहा देश में 3 बच्चे होने चाहिए, हर नागरिक को 3 बच्चे करना चाहिए, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि आबादी पर संघ का स्पष्ट मत है कि माता पिता 3 बच्चे करें, जिससे कि देश में आबादी की अधिक बढ़ोतरी न हो और कम भी न हो, जिस प्रकार की चीन में हुआ। आप सबको पता है कि चीन में एक बार ऐसा समय आया कि वहाँ की आबादी क्रमशः कम होने लगी, फिर दोबारा वहाँ ये प्रयास किए गए, कोशिश की गई कि आबादी बढ़ाई जाए। तो संघ का दृष्टिकोण राष्ट्र हित में सदैव रहता है, और संघ किसी भी राजनीतिक दल का हितैषी नहीं है। जो राष्ट्रवाद की बात करता है, भारतीयता की बात करता है, संघ उसका समर्थन करता है, सहयोग करता है। अभी मैंने कल देखा था कि मोहन भागवत जी से कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष में आपका कोई इंटरफेयर हस्तक्षेप है। उन्होंने कहा इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, किसी प्रकार का कोई भी हमें राजनीति से हमें लेना देना नहीं है। जो भारतीयता की बात करेगा, जो राष्ट्रवाद की बात करेगा, जो विकास की बात करेगा, संघ का सदैव उसको समर्थन रहता है। तो संघ अपना 100 वर्ष पूरा कर चुका है। इस उपलक्ष्य में संघ का अभी 26, 27, 28 तारीख को जो शिविर आज आयोजित हुआ, उसको हम आपने सभी ने सुना। संघ का सीधा मतलब, सीधा उद्देश्य है हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और भारतीयता। आज के विषय में इतना ही, कल किसी विषय को लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।